शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल-उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह पाक ने हमें जुम्मातुल मुबारक का दिन फिर अता किया। उसकी करम नवाज़ी ख़ास अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान वालों के साथ रखा और ईमान की हालत में रखा। ये अल्लाह का ख़ास करम है। मुसलमानों के लिए मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, हो मुसलमान और ईमान की हालत में रहे। हो मसला मुसलमान है तो ईमान की हालत में ना, यानी मुसलमान है और फिर उसी हालत में रहे मरने तक, आखिरी सांस तक ईमान की हालत में मरे तो फिर उसका मकाम और मर्तबा अलहदा है, फिर उसका मकाम और मर्तबा कमाल है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह पर ईमान रखने वाला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानने वाला, कुरान पर ईमान रखने वाला, यौम आखरत पर ईमान रखने वाला, हिसाब व किताब पर जो क़यामत वाले दिन होना है, मैं कोई साहब ईमान कलमा पढ़ने वाला एक भी जहन्नम में नहीं रहेगा, सारे निकल जाएगा। अल्लाह अकबर। इसका मफ़हूम सुना रहा हूँ आपको। ईमान की हालत में मरे, शर्त ये है कि ईमान की हालत में जाए, हो मुसलमान। और अल्लाह तबारक व तआला का देखो कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने तुझे मुसलमान बनाया, मुसलमानों के घर में पैदा किया, फिर तेरे ईमान को मेरे रब ने बचा कर रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह जल्ल जलालुहू, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो रब है जो अपने बंदों के ईमान को बचा के रखता है। वो रब है कायनात का मालिक, वो अल्लाह, वो सारे जहान का मालिक, वो अपने बंदों के ईमान को बचा के रखता है, बचा के रखता है। वो देखता है कि मेरा बंदा ये साहिब ईमान है, अल्लाह उसके ईमान को बचा के रखता है। जब परेशानी आती है अल्लाह उसको अपनी तरफ रुख कर देता है उसका। जब उसको दुख तकलीफ़ आती है तो अल्लाह उसके लिए आसानी के रास्ते पैदा कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह जल्ल जलालुहू, वो जो सारे जहान का मालिक है ना, वो फिर अपने बंदे के मामलात को देखते हुए उस पर करम नवाजी करता है। परेशानी के बाद फिर उसके लिए आसानी पैदा करता है। जब कभी दुख बहुत ज़्यादा हो, बड़ी ज़्यादा परेशानी हो, बड़ी ज़्यादा मुसीबतें हों, बड़ी ज़्यादा टेंशनें हों, बहुत ज़्यादा बीमारी हो, बहुत ज़्यादा तंगदस्ती हो, तो मालिक अपने महबूब का सदका उसकी तंगदस्ती को दूर कर देता है। यहाँ मैं एक बड़ी नुक्ते की बात कहने लगूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, ज़िंदगी गुजर की मजदूरी करते करते कमाते भी हलाल हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन तंगदस्ती ख़त्म ही नहीं हुई। जबकि ऐलान तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्ती के बाद फिर नरमी, परेशानी के बाद फिर राहत, दुख के बाद फिर आसानी, तकलीफ़ के बाद फिर आसानी अल्लाह पैदा करता है। एक बंदा जब होश संभाली तो उसने मशक्क़त करना शुरू की, मजदूरी करना शुरू की, काम करना शुरू किया। मजदूरी करते बूढ़ा हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन तंगदस्ती ख़त्म ना हुई। तो फिर वो बेचारा क्या सोचेगा, यार ये तो अल्लाह का तो ऐलान है, वो तो हक़ है, वो तो कभी उसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा। उसकी तंगदस्ती के बाद उसकी खुशहाली कब होगी। अब तो बाल भी सफ़ेद हो गए। मेरे भाइयों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, मैं ये बात जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ ना, ईमान ताज़ा करेगी आपका। इस वक्त सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरज़मीन पर जो रहने वाले, पैदा होने वाले, पलने वाले जो लोग हैं, आप इन सब की हिस्ट्री उठा कर देख लें। बाप मजदूरियाँ करता था, बेटे इस वक्त करोड़पति बैठे हुए। माँ मजदूरियाँ करती थी, बाप मजदूरियाँ करती थी। जिस घर के अंदर बेटी गई है उस घर में लहर बहर हो गई है उसकी। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमती है। आज बाप उनका बहुत सारे, मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मोर देन 70%, 80%, 85%, 90% अमीर लोग वो हैं जिनके बाप और दादा मुशक्क़त करते थे, मेहनत करते थे, और मेहनत करके, मुशक्क़त करके, अपनी मजदूरी करके
उस मजदूरी को अपने बच्चों को खिलाते रहते थे, रहे वो तंग दस्ती में। अल्लाह अकबर। माली मामला तो उनके तंग दस्त रहे। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लो, कैसे हालात थे पहले, पता है आपको? सुबह खाना है तो रात को नहीं होता था, अचार से रोटी खाया करते थे, खरबूजे से रोटी खाया करते थे, आमों से रोटी खाया करते थे, खाली नमक मिर्चें घोल के उसके साथ रोटी खाया करते थे। बहुत मरतबा देखा हमने। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि नमक मिर्चों से रोटी जो है उसको खा लेना, खरबूजे से रोटी खाना, आम से रोटी खा लेना, आम बातें थी ये तो। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी तंगदस्त लोगों को, उनका वक़्त गुज़र गया, अल्लाह ने उनके हलाल कमाने की वजह से, अपने रब पर यकीन रखने की वजह से, अपने अल्लाह अज़्ज़ वजल, अपने अल्लाह जल्ल जलालहू, अपने खालिक कायनात पर ईमान रखने की वजह से अल्लाह पाक ने उनको इनाम ये दिया, उनकी मजदूरी, उनका काम, उनकी मुशक्क़त, अल्लाह ने उसकी औलाद को लहर बैर कर दी। आज औलाद क्या कहती है? मैं बड़ी मजदूरी करना जनाब, सुबह निकलना रात में वापस आना, सुबह मैं निकलता हूँ रात को वापस आता हूँ, बड़ी मुशक्क़त करता हूँ। मेरे भाई, मेहनत से, हकीकत है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, लेकिन रिस्क मिलता है अल्लाह के करम से। मेहनत करो, मेहनत अल्लाह किसी की ज़ाया जाने देता नहीं है। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको बतलाता चला जाऊँ, हर परेशानी के बाद राहत है, तंगदस्ती के बाद खुशहाली है, परेशानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। अल्लाह का ऐलान, परवरदिगार जो सारे जहान का मालिक है ना, उसकी तरफ से वो देखता है अपने बंदे को। हाँ, ये बात ज़रूर होती है, मैंने आपको जैसे गुजारिश की है कि बंदे मेहनत करते रहे, मुशक्क़त करते। हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा, बहुत सारे लोग जो नाज़रीन इस वक्त मेरी बात को सुन रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप जितने लोग हैं आप चेक तो करें, आपके वालिद मोहतरम कितनी मुशक्क़त करते थे, आपके दादा कितनी मेहनत करते थे। आप मतलब मैंने आपसे गुजारिश की है, पाकिस्तान के अंदर 90% लोग, बल्कि अबव 90% ऐसे होंगे जिनके बाप और दादा रज के मेहनत करते थे, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, मजदूरियाँ करके, मुशक्क़त करके अपने बच्चों को पढ़ाया या उनको कारोबार करवाया। आज अल्लाह ताला का कर्म ख़ास है, आज तो लहर बहर है पूरे पाकिस्तान में। माली मामलात में आज तो ऐसे ऐसे आप देखें ना कि एक एक घर की कीमत पाकिस्तान के अंदर 50-50 करोड़ रुपए एक एक घर की कीमत भी है। यानी 3 मरले का घर जो है वो 50 लाख में मिलता है। मस्त है, कुव्वत ख़रीद है तो बिकता है ना। कहने का मकसद फ़कत ये है। अब गाड़ियाँ देखें पाकिस्तान के अंदर, मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारे बैरून मुल्कों में जाके देखो, ऐसी गाड़ी अभी वहाँ नहीं आती जो पाकिस्तान में आके घूम रही होती है। ये हर तंगी के बाद खुशहाली है, हर तंगी के बाद खुशहाली है, बीमारी के बाद शिफा है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हुए, बीमार ही पड़े रहे, उसी हालत में ही मौत आ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसका इनाम क्या दिया पता है? कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, फरिश्तों इसके गुनाह ना लिखो। आय हाय हाय, इसके गुनाह ना लिखो। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया है कि बीमार के पास जाओ तो उसके लिए भी दुआ करो, उससे भी दुआ का कहो कि यार तुम मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह अकबर। एक जगह पर तो यूँ आता है कि बीमार के पास बैठ के जो तुम बातें करते हो ना, अल्लाह के फरिश्ते उनको लिखते हैं, इसने ये बात भी की, ये बात भी की, इसने ये बात भी की। और जब वो दुनिया में बीमार रहता है, अल्लाह पाक उसकी बीमारी के सदक़े से उसके सारे गुनाह माफ़ करके जब वो दुनिया से जाता है तो पाक हो गए, आगे वाले अजाब से अल्लाह उसको बचा लेता है। ईमान की हालत में जाए, शर्त अव्वल ये है, ईमान की हालत में जाए, ईमान की हालत में जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बीमारी की हालत में भी बक बक करते रहते हैं, ऐसे ऐसे अजीब लफ्ज़ मुँह से निकालते हैं कि बंदा परेशान हो जाए, ये मुसलमान है? साहब ईमान हो, ईमान की हालत में जाए, ईमान की हालत में जाए, ईमान की हालत में जाए। मैंने इसीलिए आपसे बात गोशगुजार किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कर्म ख़ास देखें, मेरे रब्बे कायनात की ख़ास करम नवाजी देखें कि उसने मुसलमान पैदा किया और मुसलमानों के घर में रखा।
अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया, मुसलमान बना के फिर हमारे ईमान की हिफाजत भी की। हम तो हज़ारों मरतबा डामाडोल होते हैं, मेरा अल्लाह हमें बचा लेता है, मेरा रब, मेरा अल्लाह जल्ला जलालहू, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा रब है, जिसे हम कहते हैं अपना परवरदिगार अल्लाह जल्ला जलालहू, मेरा रब जो है वो हमें हर परेशानी से बचा लेता है। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, मैं कहना चाहूँगा, देखो कितना बड़ा मेरा अल्लाह का करम है। मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी बहनें और बेटियाँ हैं हमारी, अनगिनत बेटियाँ हमारी, लाखों की तादाद में, कितनी लाखों की तादाद में बैरून मुल्क चली गई। कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई फ्रांस में है, कोई जापान में है, कोई अरब स्टेट के अंदर है, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है। ऐसी जगह पर जहाँ पर मुसलमान ही गिने चुने हैं, वहाँ पर भी हमारी मुसलमानों की बेटियाँ, हमारे मुसलमानों के जवान बच्चे हैं वहाँ पर। एक बात तो बताएं ज़रा, क्या कभी सोचा था हमने कि हम भी यहाँ पर आ जाएंगे? बैरून मुल्क में रहने वाली बेटियों से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सोचा था आपके बाप ने कितनी मेहनत की है, आपकी माँ ने कितनी मेहनत की है? पता है आपको, बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे के आगे जलती है, तो फिर औलाद पलती है। ये बात अपने ज़हन में रखो। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे के आगे जलती है, तो फिर जाके औलाद पलती है। हाँ, जिनके वालिदैन अमीर थे, अल्लाह ताला मज़ीद उनको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह करम करे। उनसे भी पूछ के देखें कि कितनी मुशक्क़त की उन्होंने, कितनी मेहनत की उन्होंने अपने कारोबार में, कितनी ईमानदारी से हलाल खिला के आपको। जितने भी यहाँ पर इस वक्त लोग बैरून मुल्क में, मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, बहुत सारी मतलब औरतें जो बूढ़ी हो गई हैं, बैरून मुल्क में रह रही हैं, पैदा यहाँ पर हुए, और उनका दिल अभी भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। पाकिस्तान का नाम आते उनको खुशी होती है, उनका जी चाहता है मैं पाकिस्तान में जाऊं, मैं रहूं पाकिस्तान में। क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से सोचते हैं पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ये होगा, पाकिस्तान में वो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें, बहुत सारी ऐसी हमारी बेटियाँ जो पहले पाकिस्तान के अंदर रहते थे, गरीब माँ बाप के घर में थी, गाँव के रहने वाले थे, गांव के रहने वाले थे। और क्या हुआ फिर कि गांव के रहने वाले होने के बावजूद भी, गांव के रहने वाले होने के बावजूद भी क्या हुआ, अंदाज़ा लगा लें कि जो गांव के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? गांव के। आज वो इंग्लैंड के अंदर है, आज वो अमेरिका के अंदर है, आज वो कनाडा के अंदर है, आज वो बैरून मुल्क के अंदर है। क्योंकि मेरा ताल्लुक उस शहर से है जो पाकिस्तान के, जिस शहर के सबसे ज़्यादा लोग इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्री के अंदर हैं। मेरा ताल्लुक चूँकि गुजरात से है, तो मैं जब वहाँ देखता हूँ अपने उस शहर के लोगों को, तो बहुत सारी सारा दिन उन्होंने मतलब ज़िंदगी गुजारी, मतलब जानवर लेके जाए थे, बाहर चराने के लिए लेके जाया करती थी, और आज वो अमेरिकन नेशनल होके बैठी हुई हैं, कैनेडियन नेशनल होके बैठी हुई हैं, यूरोपियन नेशनल होके बैठी हुई हैं, बहुत सारे। अब ये क्या हुआ? मेहनत किसकी? बाप दादा की, ईमानदारी तुम्हारे बाप दादा की, मुशक्कत तुम्हारे बाप दादा की। उसको छोड़ दें, यहाँ पर रहने वाली बेटियों को ले लें। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वालिद जो था वो मज़दूर आदमी था, मुशक्कत करता था, मेहनत करता था, मेहनत करके उसने अपना सारा कुछ बनाया। तो बेटी ने क्या किया? बेटी ने अपने बाप से दुआ के लिए कहते रही और कोशिश करते रहे। अल्लाह ने उसके बाप की मेहनत और मुशक्क़त को देखते हुए अल्लाह पाक ने अपने करम से क्या किया, उस बेटी का नसीब इतना अच्छा बनाया कि आज वो बेटी जो है वो 20 करोड़ के 30 करोड़ के घर में रह रही है। आज वो प्राडो और क्रूज़र पे घूमती है, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमती है। ये कहाँ कैसे? वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब का रिज़्क़ देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। वही सबका रिज़्क़ वसी करने वाला है ना, उसके करम से हुआ। लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, तुम्हारे बड़ों की मेहनत,
तुम्हारे बड़ों की मुशक्क़त, तुम्हारे बड़ों की ईमानदारी से रोज़ी कमाना, तुम्हारे बड़ों की मेहनत और मजदूरी करके तुम्हें पालना, ये इस बात की दलील है कि हर दुख के बाद सुकून ज़रूर आता है, हर तकलीफ़ के बाद राहत ज़रूर मिलती है, हर तंग दस्ती के बाद रिस्क की फरावानी ज़रूर मिलती है। मैंने आपसे गुजारिश की है, बाप मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, मुशक्क़त करता रहा, ईंटें उठाता रहा, भट्टी पे काम करता रहा, मजदूरियाँ करता रहा, रेड़ी लगाता रहा, जी हाँ रेड़ी लगाता रहा, छोटी दुकान पे काम करता रहा, किसी के पास काम करता रहा, करते करते अपने बच्चों को पाल लिया। झोंपड़ी में रहने वाले होते थे, किराए के घर होते थे, आए देखो तो सही मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। उनसे बात करना चाह रहा हूँ जिनके एक घर भी है, दूसरा घर भी है, तीसरा घर भी है। अल्लाह पाक ने वसी रिस्क दे दिया है, ढेरों ढेर रिस्क तुझे दे दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने तुझे वसी रिस्क दे दिया है, ढेरों ढेर रिस्क दे दिया है। सुभान अल्लाह। देख मेरी बेटी, मेरी बहन, सोच तो सही, आज मेरे अल्लाह ने तुझे जिस घर में बिठाया, तू समझते ये मेरा हक है, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने नहीं नहीं, ठीक है मेहनत तेरी है, हकीकत मेरे अल्लाह पाक का करम और तेरे माँ बाप की मुशक्क़त है। ये मैं बात आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि हर परेशानी के बाद सुख मिलता है, हर दुख के बाद सुख मिलता है, हर तकलीफ़ के बाद राहत आती है, हर तंगदस्ती के बाद खुशहाली आ जाती है। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना 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 कोरोना, ये दुख आ गया है, तकलीफ़ आ गई है, बीमारी आ गई है, शिफा आएगी, इस दुख के बाद राहत मिलेगी, इस परेशानी के बाद हमारी परेशानी को सुकून ज़रूर आएगा, परेशानी से हम बच जाएंगे, मेरा अल्लाह ज़रूर करम करेगा। हाँ, जिसका बाप चला गया ना, देखो कोरोना में, जिसका भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसकी बहन चली गई, जिसकी बीवी चली गई, जिसका शोहर चला गया, या जिसका जो भी रिश्तेदार चला गया, उसकी तो कुल कायनात उजड़ गई ना। उसके लिए तो परेशानी, हम उसके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं ना, होना भी चाहिए हमें। ये बार बार हम शोर करते हैं, नहीं जी नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो 160 मौत हुई हैं, अभी तो 50 मौतें हुई हैं, अभी तो 2 लाख मौतें हुई हैं, अभी तो लाख मौतें हुई हैं, अभी तो पूरी दुनिया के अंदर 4 लाख अमवात हुई हैं। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, खुदारा उससे पूछ के देखो जिसका बाप चला गया है, उससे पूछ के देखो जिसकी माँ चली गई, उससे पूछ के देखो जिसका जवान बेटा चला गया है। कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, हमें दुख वालों के दुख में शरीक होना चाहिए। हाँ, फिर मैं उस तरफ आना चाहता हूँ, मेरी बहनें और बेटियाँ, जितनी मेरी बहनें और बेटियाँ मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं, जितनी बहनें और बेटियाँ गुफ्तगू सुन रही हैं, आप चेक तो करो ज़रा, शादी से पहले माली हालात आपके क्या थे। हाँ, कुछ मखसूस तबका है, गिने चुने लोग जिनके माली हालात अच्छे थे पहले, और दूसरे घर में जब गई तो माली हालात अच्छे नहीं है। माँ बाप के घर में जो थे वो माली हालात बहुत अच्छे थे, माँ बाप का रिस्क बड़ा वसी था। अब जहाँ ससुराल में गई हैं वहाँ पे हालात टाइट हो गए, तंगदस्ती आ गई, वो वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। माँ बाप के घर में हर बेटी लाडली होती है, हर बेटी अपनी माँ की शहज़ादी होती है, हर बेटी अपने बाप की लाडली होती है, हर बेटी अपने बाप की शहज़ादी होती है। लेकिन दूसरे घर में जब जाती है तो हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये भी है ना कि बेटी और अगर अपने घर में दाखिल हो, बेटी अपने घर में दाखिल हो अपने शोहर के साथ और खुशी खुशी आए तो माँ खुश होती है। माँ कहती है वाह भी वाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मेरी बेटी ने ना वाह जी वाह कमाल कर दिया है। और वो अपने शोहर के साथ है तो माँ फूले नहीं समाती, कमाल है मेरी बेटी बहुत अच्छी सुकून में है। बेटी अगर शोहर के साथ आए तो माँ खुश होती है, बहू अगर बेटे के साथ खुशी से जाए तो फिर खुशी नहीं होती। सब तो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये हमारे मुआशरे का लम्हा फ़िक्रिया है बहुत बड़ा। बहरहाल इस मौजू को मैं छेड़ना नहीं चाह रहा, बड़ी लंबी बहस है इस पर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मेरी बेटियों, देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना वसी रिस्क दिया है, उनकी बात करना चाह रहा हूँ जो अपने पुराने घरों में देखो ज़रा, शादी से पहले तुम्हारे माली हालात क्या होते थे, आज तुम्हारे माली हालात कितने बेहतर हो गए। हाँ, एक यहाँ पर एक लम्हा फ़िक्रिया ये भी है। एक लम्हा फ़िक्रिया क्या, हमें दुआ करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी मेरी बेटियाँ जो अपने माँ बाप के घर में बड़े सुकून में
और बड़ी इज्जत से बड़े पैसे में रहा करती थी, आगे जाके तंग दस्ती आ गई। मेरा यकीन है आज हम सारे मिलकर दुआ करेंगे ना, अल्लाह ताला उनके हालात भी बदल देगा। बस इंतज़ार करो बेटियों, इंतज़ार करो। अल्लाह ने तुम्हारी औलादों को इतने रंग लगाने हैं कि आपकी लहर बहर हो जानी है। पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क के अंदर जितने लोग भी हैं बैठे हुए, मैं तो सिर्फ एक गुजारिश इतनी सी करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सदका, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सदका, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में जो बहनें और बेटियाँ बैठी हैं, ज़रा गौर तो करो। पहले हालात हमारे क्या थे, आज हमारे हालात क्या हैं। हर तंगी के बाद खुशहाली है, हर परेशानी के बाद उसका हल है, हर तकलीफ़ के बाद उसकी राहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, और बात भी एक याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाता है सूरह यूनुस के अंदर, अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। मेरे भाइयों, हमें ये देखना चाहिए हम कोई ऐसी करतूत तो नहीं कर रहे। पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरे अल्लाह का देखो कितना करम है। जितने पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेरी आवाज़ को लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, देखो मेरे अल्लाह का कितना करम है। पहले हमारे हालात क्या थे, अब क्या हो गए। हाँ, एक और तबका भी है यहाँ पर। कौन सा भला? माली हालात बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे माली हालात थे, करोड़ों में खेलते थे आज माँ बाप के दौर में। क्या हुआ? अय्याशियाँ करते रहे, जुए खेलते रहे, शराबें पीते रहे, जिना करते रहे, बुरे अमल करते रहे। बुरे अमल करते 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 बर्बादी यहाँ तक हो गई कि आज नाम अपने वालिदैन का लेके लोगों से पैसे बटोर के और ज़िंदगी गुजारते हैं। एक ये तबका है। एक वो तबका है जिन्होंने अपने माँ बाप की कमाई को बेच के खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, मेहनत करने के आदी बने ही नहीं, मेहनत उन्होंने की नहीं है। ये बातें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ ना, ये किताबों से कम मिलेंगी, एक्सपीरियंस से, तजर्बे से आपको ये बातें मिलेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके बाप दादा बड़े अमीर थे, आज उनके हालात ख़राब हो गए। क्यों भला? कमाने की आदी ही नहीं है। बाप की कमाई को खाते रहे, ज़मीन बेचते रहे, कारोबार खाते रहे। कारोबार के अंदर आके बैठ के कारोबार का चार्ज ही नहीं था। जो 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से काम करने वाले लोग जो हमारे पास थे, जो हमारे मजदूर साथी क्यों कह रहा हूँ, हर कारोबार करने वाले की जो लेबर होती है ना, उसके पर होते हैं, उसके कारोबार के पर उड़ने के लिए पर उसकी लेबर होती है। अगर उसके पर कमज़ोर हो जाएं तो परिंदा उड़ नहीं सकता। अगर लेबर के अंदर सेटिंग ना रहे तो कारोबार ठीक चलते नहीं है, जिसे आप कहते हैं टीम वर्क। अगर उसकी टीम ठीक है तो फिर ठीक है मामला। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिस कारोबार की टीम अच्छी हो ना, जिस कारोबारी बंदे की, वो तरक्की करता है, और जिसकी टीम में कोई गलत बंदा आ जाए तो फिर माहौल ख़राब हो जाता है। बस इसी चीज़ को उठा के देख लो कि हमें अपनी ज़िंदगी के कारोबार के अंदर हमारी टीम कैसी है, मेरे अमाल कैसे हैं, मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैंने गुजारिश किया कि बहुत सारे लोग ऐसे जो गरीब थे और अमीर हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे जो अमीर थे और गरीब हो गए। हाँ, एक है अल्लाह की तरफ से परेशानी का आ जाना, अल्लाह की तरफ से दुख और तकलीफ़ का आ जाना, अल्लाह की तरफ से किसी मुसीबत का आ जाना। अल्लाह पाक ने उसका हल भी रखा होता है। अल्लाह उस तकलीफ़ के बाद सुकून ज़रूर देता है, लेकिन जो बंदा अपने आप पर जुल्म करे, अपना कारोबार अपने हाथों से तबाह करे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। मैं चूँकि रूहानी तबीब होने की हैसियत से दुनिया में पहचाना जाता हूँ। लोग आते हैं, अपने मसाइल सुनाते हैं, अपने दुख सुनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं काम करने की आदी ही नहीं है, काम करते ही नहीं हैं, काम करते ही नहीं हैं। बस ठीक है जी, खा रहे हैं, किराया खा रहे हैं, वालिदैन ने कमा कर रखा था वही खा रहे हैं। उसका इंजाम फिर क्या होता है? फिर वो तरक्की नहीं करते। ना ना ना, अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं लेकिन तरक्की करने के आदी। फिर क्या हुआ? वहाँ जाके बैठ गए। फिर अल्लाह ताला माफ़ करे। पैसे के बारे में ना एक मैं नुस्खा देना चाहता हूँ। जैसे बंदा ज़्यादा खाना खा ले ना, तवज्जो तलब बात है, बंदा ज़्यादा खाना खा लेना तो उसके पेट में गड़बड़ होती है। फिर जब तक वो कोई मेडिसिन ना ले,
तक क्या ना करे उसका पेट हल्का नहीं होता। यानी किसी न किसी तरीके से वो जो अंदर ज़्यादा खा लिया उसने, उसकी हैसियत से ज़्यादा आ गया उसके पास, तो फिर क्या होता है, उसके पास हैसियत से ज़्यादा उसने खा लिया, पेट की कैपेसिटी से ज़्यादा जब उसने पेट में कोई चीज़ डाल लिया तो मस्ट है फिर वो बर्दाश्त करेगा नहीं, या बजरिया मोशन या बजरिया क्या है उसको निकालना, या कोई मेडिसिन लेगा जिससे उसकी तबीयत में बेहतरी, काफ़ी दिन लग जाते हैं फिर भी। यह है खाना जब ज़्यादा खा लें तो पेट में गड़बड़ होती है, और अगर वो कोई अच्छी मेडिसिन ले ले, अच्छे तबीब से रब्ता कर ले, या अपनी हैसियत में रह के खाता रहे तो प्रॉब्लम होती नहीं है। बल्कि डॉक्टर्स का ये कहना है, आज के दौर में भी ये कहते हैं 80% बीमारियां मैदे से गुजर के जाती हैं। अब सुनो मेरे भाइयों, अगर ज़्यादा खाना खाया जाए तो पेट में गुड़गुड़ होती है, और अगर पैसा ज़्यादा आ जाए तो दिमाग में गुड़गुड़ होती है। और जो लोग साहिब निस्बत होते हैं, दीनदारों से जुड़े होते हैं, वो अपना पैसा फ़ौरन अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गरीबों को देते हैं, मस्कीनों को देते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं, खामोशी से अपनी लेबर की मदद कर देते हैं, अपने ख़ानदान में गरीबों की मदद कर देते हैं, मस्जिद को दे देते हैं, मदारस को दे देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जो पैसा ज़्यादा आ जाए तो अल्लाह की राह में ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, और ये गुड़गुड़ होती है ना, तो फिर वो अल्लाह की राह में देते हैं। और जो फिर पैसा ज़्यादा आ जाए और अल्लाह की राह में ना दे, फिर वो शराब की तरफ, फिर वो ज़िना की तरफ, फिर वो मुजरे की तरफ, फिर वो ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो औरतों को पैसा फेंकता है। अगर खाना ज़्यादा खाएं तो पेट में गड़गड़, अगर पैसा ज़्यादा आ जाए तो दिमाग में गड़गड़। करना फिर क्या चाहिए? अगर खाना ज़्यादा खाया जाए तो फिर हाजमे वाली गोली या डॉक्टर से रुजू, और अगर पैसा ज़्यादा आ जाए तो साहिब ईमान से राब्ता रखो, ताकि तुम्हारा ईमान बचता रहेगा, पैसा भी डबल होता चला जाएगा, ईमान भी बचता चला जाएगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आप बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे अमीर लोग, बाप भी शरीफ, माँ भी शरीफ, ख़ानदान भी शरीफ, नस्ल भी ठीक, खून भी ठीक और दूध भी ठीक, इसके बावजूद भी बच्चे जो हैं वो शराब और बुरे कामों पे क्यों भला? पैसा जब ज़्यादा देखा ना, मेहनत करने के आदी नहीं रहे ना, बाप का कमाया हुआ पैसा जब खर्च किया, अब कदर ही नहीं है उस पैसे की उनको। ये मैं वो बातें कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये कहा जाए घर घर की बात तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत सारे घरों की ये बात है। कमाया ही नहीं कभी उन्होंने, पता ही नहीं है, बाप का कमाया हुआ पैसा उजाड़ रहे हैं। और एक और बात भी याद रखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मैं अपने भाई को काम करवा दूं, अपनी बहन को काम करवा दूं, अपने भाई के बच्चों को कारोबार करवा दूं, अपनी बहन के बच्चों को कारोबार करवा दूं, अपने दोस्त को कारोबार करवा दूं। ये बड़ी गौरतलब बात है, अपने दोस्त को कारोबार करवा दूं, अपने साथी को कारोबार करवा दूं। अगर तो वो बंदा मेहनत करने का आदी है तो फिर तो कारोबार करवाएंगे तो वो तरक्की कर जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। और अगर वो मेहनत करने का आदी नहीं है तो आज वो आपसे पैसे लेगा, खाए पिएगा, साल गुजरेगा, फिर उसके बाद किसी और से पैसे लेगा, उसके सामने रोना रोएगा, उधर से खाए पिएगा, फिर और करेगा, वो सारी ज़िंदगी अपना बेड़ा कर खुद ही कर लेगा, वो मेहनत करने का आदी नहीं रहेगा। जो बंदा खुद मेहनत करने का आदी है ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बहुत सारे लोग अपने भाई को कारोबार करवाते हैं। अच्छा, उसमें एक और बात भी बताना चाह रहा हूँ, भाई अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ है, वो कहता है चलो यार मैं अपने भाइयों को कहीं सेटल कर लूँगा, वो काम ही नहीं करते, आदी नहीं है काम करने के। बहुत सारा लोग ऐसे हैं, एक भाई ने कारोबार शुरू किया, वसी कारोबार है, वो कहता है चलो यार मैं दूसरे भाइयों को लगा दूँ, वो कहते हैं वैसे हमें मिलता रहे, मेहनत ना हमें करनी पड़े, काम करने के आदी नहीं है। भाई को टीके लगा रहे होते हैं, भाई को इसका पैसा इधर से निकालो, इसका पैसा उधर से निकालो, इसका पैसा इधर से निकालो, भाई को, सगे भाई को टीका लगा रहे होते हैं। आप हैरान हो जाए मेरी बात पे। मेरे भाइयों, मैं आपको बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। मैंने आज बातें ऐसी शुरू कर दी हैं जो घर घर की बातें हैं। भाई चाहता है मेरा भाई सेट हो जाए, दोस्त चाहता है मेरा दोस्त सेट हो जाए, उस्ताद चाहता है मेरा शागिर्द सेट हो जाए, शागिर्द चाह रहा है मेरा उस्ताद सेट हो जाए, लेकिन वो मेहनत करने का आदी नहीं है। आगे से इंजाम उसका क्या होता है? वो कहता है बस पैसे देते रहो, बस खत्म बात। बहुत सारे लोग मेरे पास यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वो क्या करते हैं, मुरीदों से तल्लक रखते हैं, इधर उधर वालों से, अमीर लोगों से तल्लक रखते हैं।
मस्जिद में आके बैठते हैं बहुत सारे लोग, और तल्लक किससे रख रहे हैं? मुरीदों से, लोगों से। अल्लाह के घर में आके तल्लक किसी गैर से, वो मुझे कारोबार करा देगा, वो कारोबार। अच्छा, लोग दे भी देते हैं, चलो यार ये पीर साहब को मुरीद है, हमारा पीर भाई है, इसको दे भी देते हैं। वो मेहनत करने के आदी नहीं है। नहीं नहीं, आज इसको टीका लगाएंगे, साल बाद किसी और को टीका लगाएंगे, 2 साल बाद किसी और को। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई, पिटते रहते हैं, रोते रहते हैं, पाजी मर गए, यकीन जानो, वो भी कारोबार शुरू किया, बर्बाद हो गया वो भी। नहीं नहीं, उनका अपना पैसा लगा नहीं है ना, उनका अपना पैसा लगा नहीं है, वो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो आदी हो गए हैं अल्लाह के घर में बैठ के गैर से मांगने के। बहुत सारे लोग पीर खानों पर आते हैं, उलमा के पास आते हैं, बहुत सारे लोग अपने दीनी तंजीमों के सरबराह के पास जाते हैं। वो जाके बैठते इसलिए कि इसके पास अमीर लोग आते हैं, जाके बैठेंगे, अपना तल्लक बनाएंगे, वहाँ से उनसे मिल के पैसे लेंगे, कारोबार करेंगे, यानी अपने उनसे टीके लगाएंगे सीधे अल्फाज में। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अमीर ना करे तो इस तरह कोई अमीर हो सकता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को अमीर करेगा तो अमीर हो गया। तो याद रख, किसी अमीर बंदे के पास जाके बैठ गए, दुनियादार ओहदे के पास बैठ के, जाके कोई अमीर आदमी उसके पास जाके बैठना शुरू कर दिया, तल्लक बनाने शुरू कर दिया। चलो यार इसके पास, हाँ एक बंदा है वो कहता है यार इसका तल्लक बड़ा वसी है, मुझे यार किसी के साथ लगा के कारोबार करा देगा। यार ठीक बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है यार, कोई बुरी बात नहीं है। ये बंदा उसके पास जाता है, कहता है यार चलो ठीक है, इसके बहुत सारे कारोबारी लोग हैं, मुझे किसी कारोबारी बंदे से मिलवा देगा, मैं भी अपना कारोबार कर लूँगा, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो ठीक बात है यार। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यार मुझे किसी के साथ मिला दो, मैं उसके साथ मिल के कारोबार कर लूँगा, इतना पैसा मेरे पास है, मैं मिल के कारोबार कर लूँगा। ठीक है, ये सहारा लेना कोई बुरी बात तो नहीं है यार, ये कोई तवक्कल की खराबी तो नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वाले तुम्हारे मददगुजार हैं। अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वाले तुम्हारे मददगुजार हैं। जहाँ तुम्हारा ईमान डावाडोल हो, साहिब ईमान के पास बैठो, वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हारा ईमान बचा लेंगे। मेरे भाइयों, एक बात को अपने ज़हन में रखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हमें कारोबार करवाया जाए, करने के लिए तैयार भी हैं। देखें ना, आजकल ये लॉकडाउन है, आजकल ये कोरोना की वजह से लोग कितने परेशान हैं। खुदा की कसम, बहुत सारे लोग ऐसे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो बेचारे मजदूरी करके, मेहनत करके, मुशक्क़त करके अपनी रोज़ी कमाने वाले, वो बेचारे बेबस होकर बैठे हुए हैं, मांग भी नहीं सकते, कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं उन्होंने, यहाँ भी नौबत आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे जो कारोबार करना भी चाह रहे हैं, इतना सोर्स ही नहीं है। ऐसे लोगों को कारोबार कराने में कोई हर्ज नहीं है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, नहीं नहीं, ख्याल किया करें जज्बात को। कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो आपके जज्बात को कैश करते हैं। जनाब यकीन जानो, मैं भी पांजी वो अंदाज़ मैं बताना चाह रहा हूँ जनाब, मैं भी इसी अलामा साहब के पास आता हूँ, मैं भी, ये मेरे भी कायद हैं, ये मेरे भी पीर हैं, ये मेरे भी बुज़ुर्ग हैं, ये मेरे भी कायद हैं, ये मेरे भी लीडर हैं, दुनियावी मामलात में ये मेरा भी लीडर है, ये मेरे भी साथ हैं। उनके साथ चंद अल्फाज अच्छे बोल के और फिर क्या करते हैं, 4 पैसे लिए और चले गए। ऐसे लोग कभी अमीर हो सकते नहीं है। एक और तबका भी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी अमीर घर में शादी कर लेंगे ना तो हम अमीर हो जाएंगे, है पागलपन है ना। किसी अमीर घर में शादी कर लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमीर ना करना चाहे ना तो तेरी किसी घर में शादी करने से तो अमीर नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अमीर घराने में शादी कर ली, हालात अच्छे हो गए, लेकिन याद रख इस बात को, जो पैसा तूने खुद कमा के, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन पैसा तेरा रिस्क वो है जो तू अपने हाथों से कमा के फिर खाए। तो सबसे बेहतरीन रिस्क तेरा वो है जो तू अपने हाथों से कमाए, खुद मेहनत करे, मुशक्क़त करे, चाहे तू कारोबार करता है, चाहे तू मजदूरी करता है, चाहे तू अपने तालीमी मामलात में पढ़ाता है, वही मजदूरी है ना, वो भी मतलब कोई अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा। दुनिया में इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी रूए ज़मीन के लिए रहमत बन के आए, और उनके ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों की ये शान है, अगर निगाह कर दें तो वो पत्थर को भी सोना बना देते हैं। अल्लाह अकबर। अगर निगाह कर दें तो पत्थर को भी सोना बना देते हैं। ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों की भी ये शान है। मेरे नबी की शान तो बड़ी वराउल वरा है, वो तो बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मेहनत करते थे, कारोबार करते थे, जी हाँ, मुशक्क़त करते थे,
करीमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो ख़ातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी जो हैं, अल्लाह अकबर, उनके बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। और जो उनके बाद नबी आने वालों की दलीलें सुने और ये कहे कि नहीं हमें सुनना चाहिए, वो भी याद रखो, वो भी अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। जो ये सोचे कि हाँ यार इनके बाद नबी, वो उनकी दलील तो सुने, दलील भी नहीं सुननी चाहिए, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मेहनत और मुशक्क़त, अल्लाह पाक किसी बंदे की मेहनत ज़ाया करता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, आज मैंने ऐसी बात छेड़ी है कि जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट मसाजिद से नहीं है, हाँ जी, डायरेक्ट इन बातों का ताल्लुक़ उलमा से नहीं है। जी हाँ, मैं आपको ये सच कह रहा हूँ, इन बातों का लिंक जो है ना वो किसी मदरसे से नहीं है। हाँ जी, इनका ताल्लुक़ कारोबार से है, क्योंकि अल्लाह पाक की तौफीक है, अरसा दराज से 25-30 साल से कारोबार करते हैं। अब कारोबार भी अल्लाह पाक ने समझ बूझ दी है। चलो दीन के बारे में भी, दीन के मतलब मैं तो तालिब इल्म भी मेरे से बहुत, दीन के तालिब इल्म भी मेरे से बहुत आगे हैं। मैं तो दीन के तालिब इल्मों की जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी दे रहा हूँ। मैं तो दीन के तालिब इल्मों की जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ। मैं कहूँ जी मैं दीनी तालिब इल्म, मैं तो उनसे भी नीचे हूँ। चलो अल्लाह पाक ने कारोबारी समझ बूझ भी दिया, दीन की भी अल्लाह ने तौफीक दे दी। चलो दो बात सुन लेते हैं, कर लेते हैं बात, अल्लाह तौफीक देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, जो मैं आज बात गुजारिश किया ना आपसे, इनका ताल्लुक़ किसी मदरसे से नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये बातें ही नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं, उनको तो पता ही नहीं है। तो कारोबार करने वाला प्लस दीन को समझने वाला वही करेगा ना। मेरे भाइयों, मैं आपको ये ठीक बात कह रहा हूँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया, रिस्क हलाल ऐन इबादत है। आपके पाकिस्तान की करेंसी के हर नोट पर लिखी होती है ये बात कि रिस्क हलाल ऐन इबादत है। हलाल रोज़ी कमाना भी इबादत है। आपको पता है, जो बंदा हलाल रोज़ी कमा के अपने घर में अपने बच्चों के लिए लेके आता है ना, जो बंदा, गौर से सुनना है, सुबह निकला मज़दूरी की, मैं उस मज़दूर की बात करना चाह रहा हूँ जो सुबह निकला, मज़दूरी की, मुशक्क़त की, मेहनत करके शाम को पैसे कमा के घर में लेके आया। और जब वो घर में लेके आया पैसा, मज़दूरी करके ना घर में पैसा लेके आया, तो जब वो घर में पैसा लेके आया और कमा के अपने बच्चों को ला के दिया और थक हार के अपने बिस्तर पर लेटा, अभी वो बिस्तर पर उसको नींद नहीं आती। मेहनत करने वाले की बात बताना चाह रहा हूँ, जो मुशक्क़त करके वो सोचता है यार सुबह कमा के लाता हूँ, रात को अपने बच्चों को खिला देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे ना रोज़ जाते हैं, मजदूरी करते हैं, लाते हैं, तो घर में खाना पकना होता है। कोई कारोबार करने के लिए गए, कारोबार करके लाए, अपने बच्चों को दिया, खा लिया। अल्लाह पाक ने जिनको वसी रिज़्क़ दिया, अल्लाह ताला और उनको रिज़्क़ दे। देखें, अल्लाह तो बेनियाज़ है, अल्लाह पाक इसको वसी रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला और उनको दे दे। बेनियाज़ है, गफूरुर रहीम है। अल्लाह इस्तकामत के साथ रखे सबको, जिनको तंग दस्ती अल्लाह उनको भी वसी रिज़्क़ दे। अब मेहनत करके जब अपने घर में आता है ना बंदा, कोई भी चाहे कारोबार करके आए, चाहे वो मजदूरी करके आए, वो कमा के जब लेके अपने घर में आके लेटता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लेटने से पहले पहले उसके गुनाह माफ़ कर देता है, जो अपनी औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए कमा के लेके आता है। रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। मेरे भाइयों, मैंने यहाँ से शुरू की थी कि अल्लाह का कितना करम है कि हर तंगी के बाद सुकून, हर परेशानी के बाद सुकून, हर तंग दस्ती के बाद खुशहाली, हर मुसीबत के बाद राहत, ये अल्लाह की तरफ से है। मैं पूरे पाकिस्तान में रहने वाली और पूरी पाकिस्तानी और पूरे मुसलमानों की बच्चियों से, बहनों और बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, कभी हालात तो देखो कैसे हालात थे पहले हमारे वालिदैन के घर में, आज अल्लाह ने इतनी लहर बहर कर दी है। और बहुत सारी बेटियाँ ऐसी भी हैं, माँ बाप के घर में बड़े ऐशो इशरत से थीं, अगले घरों में जाकर वो बेचारी तंग हो गई। उनको मैं कहना चाहूँगा, परेशान नहीं हो, सब्र करो, खुदा की कसम सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलाद की शक्ल में आपको इतना वसी रिज़्क़ कर देगा कि आपको सुकून हो जाएगा।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, वो क्यों बताऊँ क्या कहते हैं मेरे पास आके, सूफी साहब दुआ करना है, मैंने अपनी अम्मी को हज कराना है, मैंने अपने अब्बू को हज कराना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ हज करूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करें कि वो मेहनत करने की आदी हो जाए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैं कुर्बानी के हवाले से कुछ बातें आपसे गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। ये बात मेरी कंप्लीट हुई, अब कुर्बानी के हवाले से आप लोगों से चंद बातें मैंने गोश गुजार करनी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा समात फरमाएँ। अल्लाह फरमाता है तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। एक तबका वो है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, जो अभी नहीं चंद दिनों तक ये एक्टिव हो जाएंगे, अभी नहीं चंद दिनों तक ये एक्टिव हो जाएंगे। उस तबके की बात कर रहा हूँ, मोमबत्ती माफिया कह लें या दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले लोग कह लें। क्या कहेंगे, नहीं जी कुर्बानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं होता, उतने पैसे आप गरीब को दे दो, उतने पैसे आप जो है ना किसी मस्कीन को दे दो, उतने पैसे आप जो है ना किसी गरीब को दवाई ला के दे दो। मेरे भाइयों, गरीबों को दो, दवाइयाँ ला के दो, मसाजिद बनाओ, ये सारी अपनी जगह ठीक है। कुर्बानी करना ये सुन्नत है अंबिया की, ये कुर्बानी से ज़्यादा बड़ा इनाम उस दिन और कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा उस दिन जो अमल पसंद है ना, वो कुर्बानी के जानवर का खून का बहना, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है। नहीं जी कुछ नहीं होता जी, हाँ जी कुछ नहीं होता, हमें ना कुछ नहीं, हमें कुर्बानी के लिए तो ज़रूरी तो नहीं है कुर्बानी करना, नौज़ुबिल्लाह। ये मैं बताना चाह रहा हूँ उस तबके की बात। अभी ये चंद दिनों तक ये तबका एक्टिव हो जाएगा, मतलब चूँकि मैं अभी 1 महीना है कुर्बानी में, तो मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ, मस्ट है वीडियो तो बाद में मेरी चलती रहेगी। तो एक तबका ऐसा है जो कहता है जी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे अल्लाह की राह में दे दो, हैं। कभी वो कहते हैं जनाब रमज़ान के रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने पैसों का जनाब आप किसी गरीब को दे दो तो आपको उसका सवाब मिल जाएगा। आप कभी कुरान को तो पढ़ो, कभी हदीस पाक को तो पढ़ो। वो उसके लिए है मेरे भाइयों, उसके लिए है रोज़ों में कि जो बीमार है, जिसको पता है मैंने ठीक नहीं होना, या उसके लिए है जो बीमार है, जो अभी नहीं रख सकता, फिर उसके लिए शर्त भी है कि बाद में वो रोज़े भी रखे। ये भी करना है, ऐसा नहीं है कि खाली पैसे दे दिए जान छूट गई। जब तंदुरुस्त हो जाए तो रोज़े भी रखे वो। या कोई ऐसा बूढ़ा है जिसको पता है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, उसको पता उसने इसके बाद तंदुरुस्ती बहाली आना मुश्किल है, तो उसने पैसे दे दिए, वो इश्यू तो अलग हो गया। लेकिन यहाँ हट्टे कट्टे अच्छे भले खाते पीते बिल्कुल ठीक सारा साल होटलों में जाके खाने खाते, रेस्टोरेंट में जाकर खाने खाते, और रमज़ान में आके वो किसी गरीब को पैसे, वो एक तबका है हमारे मुआशरे में आ गया है जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। कभी वो कहते हैं जनाब रमज़ान में रोज़े ना रखो, कभी वो कहते हैं जी आप उम्रे के पैसे जो है ना वो किसी गरीब को दे दो, कभी वो कहते हैं हज के पैसे किसी गरीब को दे दो। मेरे भाइयों हज फ़र्ज़ है, उम्रा फ़र्ज़ नहीं है। हज फ़र्ज़ है, उसके पैसे देने से आपका हज अदा नहीं होगा। जिस पर हज फ़र्ज़ है उसको फ़र्ज़ करना पड़ेगा, उसको हज अदा करना पड़ेगा। इसी तरह एक माफिया वही आला है, नहीं जी कुर्बानी आ गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी गरीब को पैसे दे दो, कुर्बानी ना दो। कल को ये कहेंगे आपको मक्के जाके हज करने की क्या ज़रूरत है, लाहौर में ही कर लो, गुजरात वाले गुजरात में कर लो, फैसलाबाद वाले फैसलाबाद में कर लो, कराची वाले कराची में कर लो, पेशावर वाले पेशावर में कर लो, हर शहर वाले अपने 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 शहर में हज कर लो। कल को ये कह देंगे फिर ये लोग मस्जिदों में जाके, तो आपको मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुरान ऐलान करता है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक इस बात का ऐलान करती है। मस्जिदें दुनिया के अंदर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के अंदर अगर बेहतरीन जगह है तो अल्लाह का घर मस्जिद है वो। मेरे भाइयों एक तबका बड़ी तेज़ी से ना ये शैतानियत फैला रहा है, ये तबका दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है।
क्या कर रहा है जी, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं जनाब, देखो जी उतने पैसे किसी गरीब के दे, ऐसा नहीं है, कुर्बानी करना ही सुन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह, एक बहुत गलत बात मैं कहना चाह रहा हूँ, गलत से मुराद ये जो लोग ये कर रहे हैं, आज ये कहते हैं जनाब देखो जी आपको वहाँ पे उम्रा करने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हज करने जाने की ज़रूरत नहीं है, कल को ये कहेंगे जनाब हाजिया पाकिस्तान में कर लो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कल को कहेंगे जनाब निकाह की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, वैसे औलाद पैदा कर लो, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह। ये वो तबका पैदा हो रहा है जो यूरोप के अंदर जो ये तंजीमें काम कर रही हैं, वो तबका है। ये मेरी बात आज मैं 2020 में ये बात कह रहा हूँ कि वो तबका है कि जो यूरोपियन ममालिक के अंदर सिस्टम चल रहा है ना, कोई बात नहीं, निकाह नहीं है तो वैसे ही औलादें पैदा कर लो, यहाँ हज करने वहाँ क्या जाना, यहीं पे कर लो, नमाजों की क्या ज़रूरत है, घर में पढ़ लो, आपको कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, किसी गरीब को वैसे पैसे दे दो। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म है, कुरान क्या ऐलान फरमा रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, और नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। फिर एक जगह पर तो यूँ फरमाया गया है कि अल्लाह पाक को तुम्हारे खून के गोश्त की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारी नीयतों को देखता है, नीयतों को देखता है कि तुम्हारी नीयत क्या है। मेरे भाइयों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कुर्बानी आ गई है, कुर्बानी आपने करनी है। ये हालात ऐसे हैं जी, मंडियों पे पाबंदी लगा देंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। SOPs के तहत हमें परचेजिंग करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट SOPs बनाए उसके मुताबिक करनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का ध्यान एक और तरफ दिलाना चाह रहा हूँ, ये बात मेरी नोट कर लेनी चाहिए, खुसूसी तौर पर जो फेसबुक के ज़रिए से एजेंसीज़ के लोग बातें नोट करके आगे देते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ। पहले भी एक दौरे हुकूमत में यही हुआ था कि जनाब बिल्कुल कुर्बानी के जानवर जो हैं वो डायरेक्ट जाके फार्म हाउस से परचेज़ किए जाएँ, ये किया जाए वो किया जाए। मैं कुर्बानी के जानवरों के हवाले से जो मंडियों में आके ख़रीदते हैं, जो मंडियों में आके बेचते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। ये अरबों रुपए का बिज़नेस होता है, अरबों रुपए का। होता क्या है, जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे बैठे हुए हैं ना, जो सियासतदान हमारे, सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोगों की बात नहीं मैं कर रहा बिल्कुल भी, मैं माफियाज की बात कर रहा हूँ। वो देखते हैं अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, नहीं ये हमारे से आके लें, हमने अपने फार्म हाउस बना लिए हैं, हमने वहाँ पे अपना वो सिस्टम बना लिया, वहाँ से आके ये ख़रीदें, ये करें वो करें। सुनो मेरे भाइयों, खुदा का खौफ होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मंडियों को बंद करना चाहते हैं ये लोग। मैं कोई मंडी नहीं लगाता, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कारोबार मंडी का है, नहीं, मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, बड़ी तवज्जो तलब बात है। एक मंडी में कोई जो सेल करने के लिए ज़िम्मेदार आता है, जानवर अपने सेल करने के लिए आता है, पता है उसने क्या करना होता है, उसको पता है मैं जानवर सेल करूंगा तो मैं 2 बेटियों की शादी कर लूँगा, बरसात का मौसम में अपने घर की छत बना लूँगा, एक गाय बेचकर मैं अपने घर में कुछ सामान ले लूँगा, 2 जानवर बेच के मैं अपने घर की छत डाल लूँगा। अब एक मजदूर, एक ज़िम्मेदार बेचारा, छोटा तबके का ज़िम्मेदार, सारा साल वो जानवर जो है ना धूप में घूम के उनको पालते हैं, बाहर चराने के लिए जाते हैं, साल के बाद उन्होंने बेचना होता है। वो ज़िम्मेदार, वो मज़दूर आदमी, अपनी मज़दूरी करके खाने वाला। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बेकारी कम हो जाए तो मज़दूरी निकालनी चाहिए ना, मज़दूर जहाँ पर काम करते हैं वो काम करना चाहिए ना, उसको आम करना चाहिए। ये तो लोगों की लगी हुई मज़दूरी है जो छीनना चाह रहे हैं ये लोग। अब देखें ना, वहाँ पे छोटा ज़िम्मेदार आता है, व्यापारी आता है, उस माल बेचता है, वहाँ पर वो परचेज़ करके लेके आते हैं, गांव से जाके ना, घरों से जाके जानवर परचेज़ करके लाते हैं। कोई सोचता है उस पैसों से किसी ने अपना घर सहीदा करना होता है, किसी ने अपने बच्चों की शादी करनी होती है, किसी ने अपनी बूढ़ी माँ की बीमारी का कर्ज उतारना होता है, किसी ने अपने सामान लेके आना होता है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बड़ी साल भर उम्मीद लगाई होती है। और ये जो माफियाज़ हैं, अब ये चाह रहे हैं कि ये सिस्टम हमारे पास आ जाए, हमारे फार्म हाउस से जाकर ख़रीदा करें। बस ये जो मजदूरी करके काम करना चाह रहे हैं, उनकी मजदूरियां छीनना चाह रहे हैं ये लोग। अब सुनना ज़रा, मंडियां लगाने से मैं गवर्नमेंट को एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, मंडियां लगाने से ट्रांसपोर्टर का फ़ायदा हुआ, मजदूरी बढ़ी उसकी, रस्सी बनाने वाले का फ़ायदा हुआ, मजदूरी बढ़ी उसकी, चारा वाले का फ़ायदा हुआ, जो जिसने चारा बोया था उसका फ़ायदा हुआ, जो हमारा किसान भाई है उसका फ़ायदा हुआ। एक बात को अपने ज़हन में रखो, 10 कारोबारी लोग, 10 मुलाजम पेशा लोग अगर वो हड़ताल कर देना तो फिर भी निज़ाम हमारा चलता रहेगा। लेकिन अगर 10
किसानों ने हड़ताल कर दी तो हमें निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मंडी लगाने से उस छोटे ज़मींदार का फ़ायदा हुआ, रस्सियाँ बनाने वाले का फ़ायदा हुआ, ट्रांसपोर्टर का फ़ायदा, मजदूरी बढ़ी, फ़ायदा मीन उसकी मजदूरी मिली, ट्रांसपोर्टर को मजदूरी मिली, रस्सियाँ बनाने वाले को मजदूरी मिली, चारे वाले को मजदूरी मिली, इसके अलावा किसानों को मजदूरी मिली, दाना बेचने वालों को मजदूरी मिली, जो खाद बेचने वालों को मजदूरी मिली, अलावा इसके वहाँ पर पानी बेचने वालों को मजदूरी मिली, अलावा इसके जो छुरी टोके बनाते हैं उनको भी मजदूरी मिली, अलावा इसके, मैं इसलिए सारी बातें गोशगुजार करना चाहिए, सारे मजदूर लोग हैं जो कमा के खाना चाह रहे हैं। मसाजिद के अंदर ऐसे बयानात नहीं होते ना, अच्छा उनको भी मजदूरी मिली। अलावा इसके कभी आपने देखा है वहाँ पर छोटे छोटे होटल बना के लोग अपनी मजदूरी करते हैं, इनको खाने बेचते हैं। कभी आपने देखा है लकड़ी वाले जिनके वो चारे के लिए लकड़ियाँ जो उनकी बनाते हैं, जिनके अंदर जानवर पट्ठे खाते हैं ना, चारा खाते हैं अपना, उनकी वो जो खुरली टाइप होता है ना, उनके चारे के लिए एक वो बना देते हैं। वो जो मजदूरी करने वाला, जो लकड़ी का काम करने वाला, उसके साथ उसके अंदर कील लगे, उसके अंदर उसकी मजदूरी बनी। यानी इसमें हज़ारों मजदूर नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मजदूर शामिल होते हैं। करोड़ों लोगों का भला होता है एक कुर्बानी के पसे पुश्त। और माफियाज क्या चाह रहे हैं पता है आपको, कि किसी तरीके से इसको हथिया लिया जाए, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाएगा। वो क्या करते हैं, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, बड़े बड़े लोगों को अपने मशीर भेज के अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, जनाब देखो इसमें तो कोरोना फैल जाएगा, इसमें फ़लाँ बीमारी फैल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मकसद क्या होता है कि किसी तरीके से उन मज़दूरों के हाथ से मजदूरी छीनी जाए। एक बात को अपने जहन में रखो, जितने एजेंसीज़ के लोग और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके सारे जितने भी मेन सीटों पे बैठने वाले हैं, जब तक हमारे मुल्क के अंदर मज़दूर लोग का भला नहीं होगा ना, मज़दूरियाँ नहीं बढ़ेंगी, नौकरियाँ नहीं बढ़ेंगी, उतनी देर तक खुशहाली नहीं आ सकती। नौकरियाँ बढ़ाओ ना, ये तो नौकरियाँ छीनी जा रही हैं। कभी कहते हैं मंडियों को बंद कर दो, हाँ SOPs के तहत हम उस मामले में बिल्कुल कोई राय नहीं दूसरी दे रहे, बिल्कुल भी कोई दूसरी राय नहीं हमारी। SOPs के तहत हालात ऐसे हैं ना मुल्क के, बिल्कुल किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, मजदूर तबके को, परचेजर को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, SOPs के तहत हमें जाना चाहिए, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। जो गवर्नमेंट SOPs बनाए हमें ठीक उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मज़दूरों की मजदूरियाँ ना छीनें। किसी की बद्दुआ लग जाएगी ना, तारीख इस बात की भरी पड़ी है खुदा की कसम, कि किसी की बद्दुआ लग गई ना तो याद रखो फिर लोग नाम नहीं लेते, ज़मीन तंग हो जाती है। फिर मज़दूरों की बद्दुआएं ना लें, ये मजदूरियाँ ना छीने लोगों की मजदूरियाँ ना छीने। करोड़ों लोग इसमें कारोबार करते हैं, करोड़ों लोग इसमें कारोबार करते हैं, आपको पता ही नहीं है। आप जाके गांव में जाके देखो सीधे हाथों में कि बेटियां, जवान बेटियां सारा साल जाके और जानवरों को बाहर धूप में जाके चराती रहती हैं कि साल के बाद चलो हमारे घर में 4 पैसे आ जाएंगे। जवान बेटियां, बूढ़ी माएँ, बूढ़े बाप, बूढ़े लोग, बूढ़ी माएँ सारा साल जाके जानवरों को बाहर चराते रहते हैं। धूप के अंदर, जून जुलाई की धूप के अंदर जानवरों को चरा रहे होते हैं। दिसंबर जनवरी की सर्दी के अंदर उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं कि साल बाद हमारे घर में कोई पैसा आ जाएगा। अब पूरी दुनिया की हुकूमतें देख लें, मजदूर का भला करते हैं, कारोबारी। जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना, कारोबार नहीं चलेगा, हमारा निज़ाम मुल्क का नहीं। इंडस्ट्री मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, ये भी एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो याद रखें मुल्क नहीं चलते, ये भी एक इंडस्ट्री है। छोटे से छोटा बंदा अपनी मजदूरी कर रहा है, बड़े से बड़ा बंदा अपनी मजदूरी कर रहा है। खुदा के वास्ते कम से कम एहसास दिलाओ, कुर्बानी करने वालों के लिए सहूलत पैदा करो। ये टैक्सेस लगा देते हैं जी, वहाँ से जानवर निकालेंगे तो मंडी वालों को इतना टैक्स देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल नहीं हुआ, लोगों का फ़ायदा हुआ, भला हुआ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमत वक्त से, कि जो मज़दूर तबका है, किसान तबका है, जो कारोबारी तबका है और जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, उनको सहूलत दी जाए, बजाय इसके कि उनकी इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाए।
मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनको सहूलत दी जाए। हाँ, SOPs के तहत अगर जो नहीं काम कर रहा उसको सज़ा दी जाए, उसको पूछा जाए, उसको सील किया जाए, जो आप लोगों की मर्जी है, हम उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे। अब कुर्बानी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, और नमाज कायम करो और कुर्बानी दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका इरशाद गिरामी है, हज़रत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर सींगों, अपने बालों और खुरों समेत आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो जाता है। बस तुम दिल से खुशी से कुर्बानी किया करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह ताला को कुर्बानी का जो खून बहता है, जो ईद वाला दिन होता है, जो ईद वाले 3 दिन जो हमारे मुख्तस किए गए हैं, मैं अल्लाह पाक को इससे ज़्यादा पसंदीदा अमल और कोई है ही नहीं। कुर्बानी से ज़्यादा पसंदीदा अमल उस दिन कोई नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं जो कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अल्लाह के राह में पैसे दे दो, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, हदीस पाक के अल्फाज सुने। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुना रहा हूँ ना, फिर दोबारा समात फरमा रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस दिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है वो है कि कुर्बानी के जानवर का खून बहाना। अल्लाह अकबर, कुर्बानी के जानवर का खून बहाना उस दिन अल्लाह को बड़ा पसंद है। जो लोग ये कहते हैं जनाब उस दिन वैसे ही अल्लाह के नाम में पैसे दे दो, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाला ग्रोह है पूरा ये, इसका ध्यान रखा करो मुसलमानों, एक बात याद रखो, इनका ध्यान रखो, ये वो ग्रोह है जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। कभी कहते हैं हज ना करो, कभी कहते हैं रोज़े ना रखो, कभी कहते हैं कुर्बानी ना करो। एहसास होना चाहिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि कुर्बानी करो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुने। फरमाया अल्लाह पाक को ये जो कुर्बानी का दिन है, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है कुर्बानी के जानवर का खून का बहना। फिर फरमाया जो क़यामत वाले दिन ये जो जानवर जिसकी आप कुर्बानी करते हैं ना, ये अपने सींगों समेत आएगा, अपने बालों समेत आएगा, अपने खुरों के समेत आएगा, और कुर्बानी जिसने की है उसके हक़ में ये बोलेगा ना। और फिर फरमाया कि इसका खून जब बहता है, अल्लाह ताला उसके बहने ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी के करने वाले बंदे की कुर्बानी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। अल्लाह खुश दिली से कुर्बानी करो। जैसे आपने कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चलाई, मस्ता कसाई चलाता होगा, जिसने भी छुरी चलाई या घर वालों में छुरी चलाई, उसका कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल कर लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कुर्बानी करें और खुश दिली से करें, कुर्बानी करें, खुश दिली से कुर्बानी करें। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कुर्बानी करना सुन्नत है, सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुन्नत है ये कुर्बानी करना। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कुर्बानी के मामले में कुछ समझौता नहीं है। मैंने आपको गुजारिश की है, मेरी बात को नोट कर लेना आपने। कभी कहते हैं जी हज करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे अल्लाह की राह में दे दो। कभी कहते हैं हज फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ छोड़ेंगे तो गुनहगार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान हैं। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब माल हैं, तो आप पर हज फ़र्ज़ है। और हज के पैसे अगर आप कहीं पर दे देंगे जो फ़र्ज़ हज है, हाँ एक हज फ़र्ज़ कर लिया, उसके बाद आप ना दें, आप जहाँ मर्ज़ी दे दें पैसे, अलहदा चीज़ है। हज फ़र्ज़ है आप पर। अगर हज फ़र्ज़ है
तो फिर वो पैसे आपने हज ही करना है। कभी कहते हैं हज करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे अल्लाह के राह में दे दो। कभी कहते हैं रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पैसे दे दो। कभी कहते हैं जहाद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के उनकी मुखालफत कर लो, शेयर कर लो, पोस्टें शेयर कर लो। वो मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, बंदे की क्या हैसियत है, बंदे की क्या हैसियत है कि उस फ़र्ज़ को कम कर ले। ये कुर्बानी करना सुन्नत है, सुन्नत अंबिया, और अल्लाह पाक को ये अमल बहुत पसंद है। कुर्बानी करें। मेरी उनसे गुजारिश है, जो भी डामाडोल थे ना, या कर रही हैं इस मरतबा पता नहीं क्या होना है, कर रही है नहीं, वो मेरे भाइयों कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह हमारे मरकज़ अनवार मदीना के अंदर तकरीबन कमो पेश 300 जानवर कुर्बान होते हैं, कमो पेश मरकज़ के अंदर। मस्ट है। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हमारी जो तंजीमी साथी रहते हैं वहाँ पर जानवर जाते हैं, वहाँ पर भी कुर्बानियाँ होती हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मरकज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वसी पैमाने पर कुर्बानी होती है, वैसी कुर्बानी होगी जैसे पहले होती है। गवर्नमेंट SOPs बनाएगी, उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कुर्बानी ज़रूर करनी है। आपने क्या करना है? कुर्बानी करनी है। बल्कि हमारा तो सिस्टम ऐसा है ना यहाँ पर कि दूर दराज पूरे पाकिस्तान में इलाकों में हमारी टीमें जाती हैं, जानवर साथ लेके जाते हैं, वहाँ जाके ज़िबा करके सारे गाँव के अंदर तकसीम कर दिए जाते हैं। माशाल्लाह हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से अपनी गाड़ियों पर जानवर पहले भेज दिए जाते हैं, और जहाँ पर जानवर जाते हैं वहाँ फिर जाके क्या होता है कि वहाँ उनको उन्हीं जानवरों को ज़िबा करके जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, फिर वो दूर दराज गाँव के अंदर सारा तकसीम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं पूरे गाँव के अंदर एक ही कुर्बानी होती है, या 2 कुर्बानियाँ हुई होती हैं, या 4-6 कुर्बानियाँ हुई होती हैं, या 10 कुर्बानियाँ हुई होती हैं। गाँव बहुत बड़ा है, 400 या 200 या 300 घरों का गाँव है। तो ऐसे घरों पर जाके, ऐसी जगहों पर जाके हमारे वर्कर्स वहाँ पर कुर्बानी करते हैं और गोश्त तकसीम करके आते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि कुर्बानी ज़रूर करनी है, कुर्बानी के मामले में कोई समझौता नहीं करना। आगे हदीस पाक सुने ज़रा। मेरे रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा कुर्बानी वो है जो ज़्यादा महंगी और ज़्यादा अच्छा पला हुआ जानवर हो। बात गुजारिश समझ आइए, यानी जो चीज़ कुर्बान करनी है ना वो खूबसूरत हो, है ना, खूबसूरत हो। अच्छा, अब वो क्या करना है, खूबसूरत जानवर हो, पला हुआ हो, मतलब जो ठीक जानवर हो। अब जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी होती है ना, वहाँ पर चूँकि कमज़ोर जानवर भी बीच में आ जाते हैं, चूँकि वो इज्तिमाई, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम पैसे दे सकते हैं, तो सोच ही होती है कि बीच में वो लोग शामिल हो जाएं किसी तरीके से। कुर्बानी के जानवर के लिए कोशिश करें, जो लोग घरों में लेके आते हैं ना, कोशिश करें। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर मरतबा 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 बकरे ज़िबा करते हैं। बिल्कुल करें, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल करे। बड़ा जानवर ला के करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास गोश्त पहुंच जाए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कुर्बानी से किसी को मना करना नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, ये कारोबारी लोगों ने पाकिस्तान में रहने वालों का इतना साथ दिया है मज़दूरों का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूर बावजूद कारोबार ना होने के, उनको किसी को आधी सैलरी दे रहे हैं, किसी को पूरी दे रहे हैं, किसी जगह पर थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा जो अपने मज़दूरों को मज़दूरी नहीं दे रहे, यानी कारोबारी लोग जो हैं अपने मज़दूरों को सैलरी नहीं दे रहे, खुदारा दे दें, अल्लाह उनके बदले आपको ज़्यादा दे देगा। अल्लाह पाक उनके बदले आपको ज़्यादा देगा। अल्लाह परवरदिगार सारी कायनात का मालिक, वो आपको ज़्यादा अता करेगा। जी हाँ, वसी रिज़्क़ देगा अल्लाह आपको। मैं ये कहना चाहूँगा जो कारोबारी हजरात हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो क्या करें कि अपने ही मज़दूरों को कुर्बानी का गोश्त दें, उनसे कि अपने घरों में जाके चाहे ज़िबा कर लें। चलो अपने पास से जानवर ज़्यादा ज़िबा करके, जितने कारोबारी हजरात हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिनके माली मामलात बेहतर हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप क्या महसूस करते हैं, मेरा एक सवाल है सीधा सा, आप क्या महसूस करते हैं, हर कारोबारी बंदा, हर माली मामलात में बेहतर हैसियत रखने वाला बंदा अगर कोई कुर्बानी का जानवर ला के अपने चाहने वालों को, अपने मज़दूरों को दे देगा, जाओ जाके कुर्बानी करो, तो आप क्या महसूस करते हैं, कोई घर रह जाएगा जहाँ पर गोश्त ना पहुँचे?
हर घर में गोश्त पहुंच जाएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि कुर्बानी के जानवर के लिए आप लोग लाजमी हिस्सा मिलाएं, काम करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह में मोहब्बत अता फ़रमाए। करीम आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह में इश्क अता फ़रमाए। हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के अल्लाह में तौफीक अता फ़रमाए। चंद लम्हों के बाद इंशाअल्लाह दोबारा मस्जिद में मिंबर रसूल पर बैठ के इंशाअल्लाह बयान होगा। आपसे मेरी गुजारिश है मेरे साथ रहिएगा, चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह से बात होती है।